हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक सीरीज़ स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इस सीरीज़ को हम लेसन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसमें हम ये सिखाएंगे कि स्पोकन इंग्लिश को कैसे इजीली सीखा जा सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। वो इंग्लिश को ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग सीखना चाहते हैं, उसको ग्रामर से वोकैब से सीखते हैं। तो दो कि हम वोकैब लर्निंग पे ध्यान दें, सेंटेंस फ्रेम करने में ग्रामर का यूज़ करें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसी में उलझ जाते हैं, हमारी स्पीकिंग स्किल इंक्रीज़ नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो सके, और वो भी कम टाइम में। कैसे हमें उसको इन्हांस करना है, कैसे अपनी स्किल को बढ़ाना है। तो जैसे हम हिंदी यूज़ करते हैं या कोई भी लैंग्वेज जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, तो उसे हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अपने लोगों से सुन के सीखते हैं। तो इसके लिए सुनना, अगर आपको इंग्लिश सीखना है या कोई भी लैंग्वेज सीखना है, तो हमें सुनना ज़रूरी होता है। जब जब हम सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें करेंगे, तो हम उसको आसानी से सीख सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इंग्लिश को अप्रोच करें कि हमें स्पोकन इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो और विदाउट हेजिटेशन हम बात कर सकें, विदाउट हेजिटेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक ऐसा बैकग्राउंड बनाना चाहिए जिसमें आप थोड़ी थोड़ी बातों को मतलब बोलने की कोशिश करें, कुछ सेंटेंस फ्रेम करें, उसको बोलने की कोशिश करें स्टार्टिंग में। अगर आप मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे स्टार्ट करें कि छोटे छोटे सेंटेंस कुछ लर्न कर लें और उसको रिपीट करें बार बार, और उस सेंटेंसेस को अपनी हिंदी लैंग्वेज के साथ भी मिक्स अप करें। मतलब इस तरह से आप धीमे धीमे और साथ में वो कैब को इंट्रोड्यूस करें, वो कैब यूज़ मतलब वो कैब लर्न करें और उसका यूज़ करें, उसके सिनोनिम्स को यूज़ करें। तो इस तरह से धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं और लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें इंग्लिश में, चाहे आपको जैसी भी आती है, जिस लेवल की भी आती है, उसमें आप कम्युनिकेट करें। और साथ में आप उसमें इंग्लिश में पढ़ें भी, आर्टिकल पढ़ें, बुक्स रीडिंग की हैबिट डालें। तो ये सारी चीज़ों से हम इंग्लिश स्पीकिंग को अपनी अच्छी कर सकते हैं। तो आज हम कुछ वर्ड सीखेंगे और आप भी उन वर्ड को मेरे साथ रिपीट करिए, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसको कैसे यूज़ करना है। लेट्स स्टार्ट। आज का आज का हमारा वर्ड है अप्रिसिएट। एप्रिसिएट। आप भी हमारे साथ रिपीट करिए इस वर्ड को और फिर इसके मीनिंग हम देखते हैं। इसकी मीनिंग होती है किसी की तारीफ़ करना, टू वैल्यू समथिंग और समवन। इसका सिमिलर वर्ड है वैल्यू, रेस्पेक्ट, चेरिश। और इसको हम किस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और आप इन सेंटेंस को लर्न कर सकते हैं और अपने वर्ड अब डे टू डे यूजेज में, डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस, एनी वन कैन अप्रिसिएट आवर म्यूज़िक। कोई भी हमारी म्यूज़िक की तारीफ़ कर सकता है। एनी वन कैन अप्रिसिएट आवर म्यूज़िक। मेरे साथ आप रिपीट करिए, anyone can appreciate our music. In time, you will appreciate the beauty and subtlety of this language. In time, you will appreciate the beauty and subtlety of this language. यहाँ पे subtlety जो दिया हुआ है, subtlety में बी जो है वो साइलेंट है, उसको सब्टिलिटी नहीं बोल के सटिलिटी बोलेंगे। सटिलिटी मतलब माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें जो होती हैं, सटिलिटी ऑफ द लैंग्वेज। जैसे ये फिर तीसरा सेंटेंस है, आई नेवर रियली अप्रिसिएटेड द साइज ऑफ द क्लब एंड वॉट इट मीन्स टू द कम्युनिटी। I never really appreciated the size of the club and what it means to the community. तो ये सेंटेंस को आप बार बार रिपीट करिए, क्योंकि रिपीट करने से भी जो हम सुनते हैं ना,
उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोई भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो उसको रिपीट करिए लाउड, तेज़ आवाज़ में लाउडली उसको स्पीक करिए। तो उसको स्पीक करने से हमें ये होता है कि हम उसको सुनते भी हैं। जितनी ज़्यादा सेंसेस हमारे किसी भी काम में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हैंड है, आइज़ है, तो ये सेंस ऑर्गन हो गया है। या फिर हमारे हैंड का मूवमेंट, अगर हम हैंड रख के कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो जल्दी हमें याद हो जाता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं तो वो रिमेंबर करना इजी हो जाता है। वैसे हम जब कोई चीज़ देख लेते हैं तो वो हमारे लिए और इजी हो जाता है। देखते हैं, वीडियोस देखते हैं तो उसको रिमेंबर करना इजी हो जाता है। तो और सुनने का भी वही होता है, जब हम अपनी ही आवाज़ में कोई भी चीज़ को सुनेंगे तो सुनने से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे बच्चे होते हैं तो वो लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, लोगों को देखते हैं, और लैंग्वेज उनको कोई सिखाता नहीं है, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज अपने आप से सीख जाते हैं। इसी तरह से आप ये देखिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं, वही अप्रोच आपको अपने लर्निंग में भी लानी है। और अप्रिसिएट का सिनोनिम बहुत सारा है, जैसे कि एक्सेलरेट है, अकुमुलेट है, जो चीज़ बढ़ रहा है। मतलब अप्रिसिएट मतलब तारीफ़ होती है, लेकिन उसको हम बढ़ने के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बलून, बूम, बिल्डअप, बर्जियन, वो भी इंक्रीज़ के लिए यूज़ होता है। बर्जियनिंग, क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स चढ़ना होता है, लेकिन ये भी बढ़ने के लिए यूज़ हो रहा है। एस्केलेटर, जैसे एस्केलेटर होती है, स्टेयर्स होते हैं। इनलार्ज तो बढ़ने के लिए, लेकिन अप्रिसिएट का भी ये सिनोनिम बन सकता है। अब हम दूसरा वर्ड देखते हैं, जस्टिस। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस मीन्स होता है फेयर एंड इक्वल। इसका मतलब होता है न्याय, और इसके सिमिलर वर्ड्स हैं फेयर एंड न्यूट्रल। मतलब जस्टिस देना, किसी को न्याय देना, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। इसके वर्ड्स, इसके सेंटेंस हम देख लेते हैं। ही हैज़ अ गुड ओवरऑल सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। उसको अच्छा सेंस है जस्टिस देने का। ही ओनली वॉन्ट्स फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वलिटी। वो क्या चाहता है, उसको आज़ादी चाहिए, न्याय चाहिए, और बराबरी का अधिकार चाहिए। He only wants freedom, justice, and equality. He only wants freedom, justice, and equality. There is no justice in this world. There is no justice in this world. There is no justice in this world. We are a minority and must win people round to the justice of our cause. We are a minority and must win people round to the justice of our cause. तीसरा वर्ड है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी होता है फ्रीडम को बोलते हैं। इसका मतलब हुआ स्वतंत्रता या आज़ादी। लिबर्टी, आप रिपीट करिए इसको, लिबर्टी, लिबर्टी। इसका सिमिलर वर्ड है जिसको हम सिनोनिम भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट एंड फ्री। फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब सिनोनिम है। दे फॉट फॉर देयर लिबर्टी। दे फॉट फॉर देयर लिबर्टी। वे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े। दे फॉट फॉर देयर लिबर्टी। दे डिप्राइव मी ऑफ माई लिबर्टी। दे डिप्राइव मी ऑफ माई लिबर्टी। वे मुझे मेरी स्वतंत्रता से वंचित कर रहे हैं। गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। मुझे स्वतंत्र करो या मुझे मौत दे दो। नॉक, नॉक, स्ट्राइकिंग अ सरफेस, नॉक करना, दस्तक देना, खटखटाना। सिमिलर वर्ड है बैंग करना, हिट करना। किसी भी चीज़ को हम नॉक करते हैं, बैंग करते हैं, हिट करते हैं, उसे हम नॉक बोलते हैं। प्लीज़ नॉक द डोर बिफोर यू एंटर। प्लीज़ नॉक द डोर बिफोर यू एंटर। कृपया प्रवेश करने से पहले दरवाज़ा खटखटाएं। There is a knock at the door. There is a knock at the door.
मतलब दरवाजे को पर कोई दस्तक दे रहा है। आई डिडेंट हीयर योर नॉक। आई डिडेंट हीयर योर नॉक, मैंने तुम्हारा खटखटाना नहीं सुना। अब हम एक सेंटेंस, मतलब ये एक पैराग्राफ है, इसमें आप फिल करेंगे अपने, मतलब माय नेम इज़, आपका नाम क्या है। जैसे अगर हमें इंट्रोडक्शन देना होता है तो हम इसको फिल करें, आप लोग इसको फिल करेंगे और कमेंट में बताएंगे इसे फिल करके। और मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी और देखूंगी कि आप लोगों ने मतलब इसे कैसे फिल किया है। जैसे यहाँ पे लिखा है हेलो माय नेम इज़, और नेम की जगह आप अपना नाम लिखेंगे। एंड आई एम, मतलब आपके कितनी ईयर्स हैं, कितने ईयर्स के आप हो, उसको लिखना है। और आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। माय हॉबीज़ आर रीडिंग, जैसे रीडिंग हो गया, कुकिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, वो आप लिखेंगे। फिर आप कहाँ रहते हैं, आई लिव इन, मतलब कहाँ रहते हैं उसको लिखेंगे। और आई एम करेंटली, क्या आप कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको लिखेंगे। और हम आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्यों आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उसको पूरा सेंटेंस में लिखेंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट, किस वजह से आप चाहते हैं इंग्लिश को सीखना। तो इसको आप फिल करेंगे और इसको फिल करने के बाद आप बार बार रिपीट करेंगे। और जब किसी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना होगा तो आप इसी से अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मेरा माय नेम, लाइक हम अगर राम की बात करते हैं तो आप बोलेंगे माय नेम इज़ राम एंड आई एम 22 year old. My hobbies are playing football and I live in Mumbai and I am currently studying and I want to learn English because uh, I want to connect with people. I want to communicate with different type of people. और आई वॉन्ट टू क्रैक माई इंटरव्यू, एनीथिंग जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, आप जिसके लिए मतलब इंटरव्यू कोई देना है या जॉब पानी है, उसके लिए आपको इंग्लिश चाहिए, तो वो आप अपना लिखेंगे और उसको कमेंट में आप बताएंगे कि आपने उसको लिखा है। तो मैं उसे चेक करूँगी कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इस तरह से आप प्रोग्रेस धीमे धीमे, इंग्लिश स्पीकिंग मतलब एक दिन में नहीं आ पाएगी, इसके लिए आपको धीमे धीमे उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। और कभी भी उसको लेके ये नहीं होना है कि नहीं मैं तो नहीं सीख पा रहा, ये ग्रामर के रूल इसमें फंस रहे हैं या ग्रामर नहीं अच्छी हो पा रही है। आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है और बोलने में भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ या मैं सही से नहीं बोल पा रही हूँ। तो आप उससे आपको हेजिटेशन हो और आप उस चीज़ से डर जाएं। तो मेनली क्या होता है ना कि ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि वो डर जाते हैं कि नहीं ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। तो जब उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि ये काम मेरे से नहीं होगा तो वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप ज़िद्दी बन जाएंगे ना कि नहीं मेरे से क्यों नहीं होगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ कर सकती हूँ, तो ये काम भी मैं कर सकती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप धीमे धीमे आप कुछ वोकैब लर्न करें, कुछ सेंटेंसेस पढ़ें, कुछ बुक्स पढ़ें। अगर आप बिगनर हैं तो बेसिक बुक पढ़ें, सिंपल सी, छोटे बच्चों की जो क्लास 6, 7 या 4th, 5th की बुक्स होती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। फिर अपने लेवल को थोड़ा सा और चैलेंजिंग करें, क्योंकि अक्सर हमारी आदत होती है हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते हैं। तो वही कंफर्ट जोन में हम रहना चाहते हैं और उसकी वजह से हम कुछ नया नहीं सीख पाते। तो अगर हमको कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है, तो उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलना होगा, बाहर निकलना होगा। तब भी हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे अपने करियर में डेवलपमेंट हो। उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ ट्राई करना होगा, कुछ मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा और स्टेप बाय स्टेप धीमे धीमे उसके लिए प्रोग्रेस करना है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हम बहुत ज़्यादा कर लें, तो वो उससे ये होगा कि हम फिर
उसमें थक जाएंगे। धीमे धीमे करने से कंसिस्टेंसी भी रहती है और हम अच्छी तरह से अपने आप को इवेलुएट करते जाएं, कितना आज इम्प्रूवमेंट आया, कितना नेक्स्ट डे इम्प्रूवमेंट आया। इस तरह से हम अपने आप को इवेलुएट करते रहें और आगे बढ़ते रहें, तो हमारे लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोई बड़ी बात नहीं होगी, हम बहुत ईज़िली इसको सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।